नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते एक महीने में सिर्फ शहर में करीब 18,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बड़ी संख्या में हर रोज संक्रमितों की मौत हो रही है, पर सरकारी आंकड़ों में कुछ और ही बताया जा रहा है। कल भोपाल में सबसे ज्यादा 112 लाशें शमशान घाट में जली और दफनाई गईं, जबकि सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 4 लोगों की मौत बताई गई है। अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, मरीज ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। अगर वक्त पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी संभल जाते तो शायद हालात इतने बुरे नहीं होते। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ज्यादा भयावह होगी, पर जब कोरोना के मामले कम हुए तो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठ गई और नतीजा यह हुआ कि अब अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है और लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं पर भर्ती नहीं मिल पा रही। दरअसल जब मामले कम हुए तो अधिकारी अफसर सभी लोग चिंता मुक्त होने लग गए और किसी ने भविष्य के खतरे से निपटने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की। हमीदिया अस्पताल की एक बिल्डिंग 2 साल से खाली पड़ी हुई है। 1584 बेडों की क्षमता वाली इस बिल्डिंग में जरूरत के समय 2000 मरीजों को एडमिट किया जा सकता है। निर्माणकर्ता एजेंसी का दावा है कि सिर्फ 2 महीने में बिल्डिंग काम करने के लायक हो सकती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते काम आज भी अटका पड़ा हुआ है। कोरोना की पहली लहर में ही यह बात साफ हो गई थी कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, पर जब मामले कम होने लगे तो सभी जिम्मेदार बेफिक्र हो गए। सरकार ने शहर में ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए कोई पहल नहीं की। जेपी अस्पताल में हवा से ऑक्सीजन बनाने का प्लांट आज भी फाइलों में ही घूम रहा है। इसके साथ ही शहर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था तक नहीं की गई है। अगर समय रहते सभी चेत जाते तो शायद हालात इतने बुरे ना होते। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुख्यमंत्री के घर में खुद शायद कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा होगा, इसी वजह से अब उनके खुद के बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम शिवराज के घर में ही स्वास्थ्य आग्रह का असर कहीं भी देखने को नहीं मिला। स्थिति कब सुधरेगी यह किसी को मालूम नहीं है, इसीलिए बेहतर है कि खुद सुरक्षा का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, थोड़े थोड़े समय पर अपने हाथों को साबुन से धुलते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।